जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी के एंड ऑफ द डे एनालिसिस में एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो देखते हैं कि कल क्या बोला था और आज क्या हुआ, और इसके अकॉर्डिंगली कल मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कल क्या कहा था। सेकंड चीज दोस्तों, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखना कि अगर ध्यान में ये रखना कि कल मोर देन 90% चांस है टू वे ऑक्शन के। टू वे ऑक्शन मतलब कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये लेवल दोस्तों कल हिट होना चाहिए, मतलब हाई चांसेस। तो ये 46,486 का लेवल। तो फिर नीचे क्या कहानी है? नीचे कहानी ये है, बिकॉज ये जो लाइन दिख रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 46,486 का लेवल राउंड करके 46,500 का लेवल। अगर दोस्तों यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, जो कि मुझे थोड़ा सा प्रोबेबल सा लग रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो फिर ये जो येलो लाइन है ना 45,678 तक, यहां तक आ सकता है। ये उसके नीचे हिडन सपोर्ट है। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि वीडियो मैंने बोला था कि ये एक लेवल है जो कि कल हिट होना चाहिए। तो मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर ऑलमोस्ट, क्लोजिंग बेसिस नहीं, क्लोजिंग के टाइम पर ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा। और मैंने ये बोला था कि अगर दोस्तों ये 486 का जो लेवल है, 46,486 का लेवल, अगर मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, सॉरी, अगर मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना 45,678 वाली, यहां तक मार्केट आएगा, या तो यहां पर या इस व्हाइट लाइन पे सपोर्ट ले सकता है। हुआ क्या कि पहले मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा माइल्ड गैप अप दिया, फिर उसके बाद तेजी से सेल ऑफ हुआ, एग्जैक्टली इस लेवल तक आया, यहां से बाउंस बैक हुआ, और फिर अब अपवर्ड जर्नी को इसने रिज्यूम कर दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब सिंपल सा जो है वो अभी देख लेते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? हायर टाइम फ्रेम से। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो वाइब्रेशनल सपोर्ट लेवल है, तो यहां पर इस जोन में 45,000 से लेकर 45,100 का जो जोन है, इसमें कंटिन्यूसली पिछले 5-6 दिनों से बाइंग हो रही है। बिकॉज यहां पर लॉन्ग टर्म एक्सेस, स्टॉप लॉस हंट का एरिया और लॉन्ग टर्म एक्सेस डबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या डिमांड जोन जैसा हो गया। और फिर उसके बाद इधर बाइंग 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 बाइंग, जितने भी अप कैंडल्स हैं उनमें अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, एक्सेप्ट टुडे। आज जो वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज है, लेकिन मार्केट इधर पे सपोर्ट ले रहा है, ये अपन को फॉर अ फैक्ट पता है। अच्छा, अब अगर इसी चीज को बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट को 5 मिनट चार्ट में अगर देखें दोस्तों, तो 5 मिनट चार्ट में यही है जो कल आफ्टरनून में जहां पर बाइंग हुई थी ना 14 फरवरी को। उसके थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट लेके, और फिर जो आफ्टरनून में जहां से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था, जहां पर उन्होंने लगभग 500 पॉइंट गिरा के प्रॉफिट बुकिंग की थी, वहां पे मार्केट ने फिर से आज छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, और क्लोजिंग करते करते फिर उसके आर पार निकल गया। This sets a bullish tone for Bank Nifty for tomorrow. और अगर बुलिश टोन है दोस्तों, तो अपना जो कल का एनालिसिस था और जो आज का एनालिसिस है वो लगभग लगभग सिमिलर सा है। तो ये लेवल तो अब चला गया। अब अपने पास क्या टारगेट्स हैं? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट है, दैट इज 46,486 का। यहां पे अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है, तो फिर आगे 47,140 तक जा सकता है। और अगर यहीं पर रेजिस्टेंस ले लिया, इस 46,486 को दोस्तों अपने चार्ट में बोल्ड में मार्क कर लेना। अगर ये लाइन रेजिस्टेंस बन गई, तो समझ लेना कि ये जो अप ट्रेंड है इट इज ओवर, मार्केट इज रेडी टू रिवर्स। और रिवर्स होगा तो इस येलो लाइन को फिर से क्रॉस करके, और फिर ये जो रेड लाइन है और फिर ये जो लो है, ये सारी चीजें क्रॉस हो सकती है। तो जो रीसेंट मार्केट एक्टिविटी है, अगर ये जैसे आप देखो तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। बट जस्ट इन केस अगर कुछ कांड हो जाता है कल पलटा, तो फिर ट्रेंड पूरा रिवर्स होगा। और ट्रेंड जो भी है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, वो इस लाइन पे डिसाइड होगा। 46,486 का जो लेवल है, ये लेवल मेक और ब्रेक है कल के लिए, बुल्स के लिए।
अब इसी चीज को दोस्तों अपन लोग फटाफट मार्केट प्रोफाइल में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का टीपीओ चार्ट है, मंथली प्रोफाइल है। मंथली प्रोफाइल में यहाँ पर बी पीरियड में ऑक्शन फेलियर हुआ था 5 फरवरी को। एक्सपेक्टेशन थी कि ये आईबी के लो तक जाएगा, बट वो लो तक नहीं आया। लोअर क्वार्टर से ही बेसिकली बाउंस बैक करके और ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो आईबी के हाई तक पहुंच चुका है। आईबी के हाई तक पहुंच चुका है तो अब यहां पर या तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर ये आर पार निकल जाएगा। सो अपनी एक्सपेक्टेशन जो बिगर प्रोबेबिलिटी वाली एक्सपेक्टेशन है वो यही कि आर पार निकलना चाहिए, और अगर आर पार निकलना चाहिए तो फिर ये जो सिंगल्स अपन को दिख रहे हैं ये टेस्ट होंगे, और अगर यहां से पलटता है तो फिर ये जो लो है एच पीरियड का ये क्रॉस होना चाहिए कमिंग डेज और वीक्स में। सेम चीज वीकली पे दोस्तों, वीकली में वी आर वन टाइम फ्रेमिंग अप, और दैट सजेस्ट कि बुल्स आर स्ट्रांग, तो इसलिए अपनी जो अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर अपन लोग डेली प्रोफाइल देखें तो डेली प्रोफाइल में दोस्तों ये स्पाइक है बेसिकली, और यहां पर स्टैक्ड इंबैलेंस है 30 मिनट टाइम फ्रेम का। स्टैक्ड इंबैलेंस मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले ये स्पाइक एक्सेप्ट हुई, फिर स्टैक्ड इंबैलेंस से रेजिस्टेंस लिया, तगड़ा सा फॉल आया था, रिकवर मार गया, और फिर उसके बाद आज जो है मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज हुआ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए तैयार है, और अगर इसको टेस्ट करने के लिए, रादर ओवरकम करने के लिए अगर तैयार है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट सिंगल ये है। ये जो ऊपर आपको रेड कलर का जोन दिख रहा है ना दोस्तों, दिस इज द फेल्ड ऑक्शन पॉइंट, और ऑक्शन पॉइंट का वीडियो भी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये टेस्ट होना चाहिए, और अगर ये क्रॉस होता है तो फिर आगे की कहानी 47,140 अगर क्रॉस होता है तो फिर आगे का मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग के चार्ट पर ये जो स्टैक्ड इंबैलेंस है ना 30 मिनट का, ये आप लोग मार्क कर लेना, और यहीं पर अपना मेक और ब्रेक वाला लेवल है 486 का, वो अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया तो फिर मार्केट पूरा पलट के नीचे की तरफ बायर्स को टेस्ट करने आएगा, और अगर आर पार निकल गया तो फिर ऊपर 47,140 जिंदाबाद। यानी कि अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये अगर क्रॉस हो जाता है तो बैंक निफ्टी कल 700 पॉइंट 700 पॉइंट्स चढ़ने के लिए तैयार है। ऑलराइट दोस्तों, दैट वाज ऑल। आई होप आप लोग को मेरे एनालिसिस से, आई डोंट नो प्रॉफिट बनता होगा कि नहीं, बट एटलीस्ट आप इनकरेक्ट साइड ऑफ मार्केट होने से बच जाते होंगे। मेरा बस उतना ही इंटेंशन रहता है, और देखते हैं फिर मार्केट में कल क्या होता है। कल सेम ईओडी एनालिसिस के वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री राम।